iota classes। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 5 कर रहे हैं आर से गवाल चैप्टर नंबर 17 वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। आर से गवाल के नए एडिशन 2020 के एडिशन से, और इससे पहले के सारे एग्जाम्पल्स वो सब मैंने करवा रखा है, और अब बाकी अदर्स एक्सरसाइज भी मैंने करवा रखा है। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, जहाँ के आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन को करते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या बोल रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में कह रहा है कि अ सिलेंडर ट्यूब, अ सिलेंड्रिकल ट्यूब, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है हमारा ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एंड लेंथ बोले तो यानी कि उस ट्यूब का हाइट, तो लेंथ 9.8 सेंटीमीटर, फुल ऑफ वाटर। अच्छा, वो सिलेंड्रिकल वेसल जो है, वो जो ट्यूब है वो पूरा पानी से भरा हुआ है। आगे क्या बोल रहा है कि अ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ओके, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। अच्छा, जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया हुआ है, उसके क्या बोल रहा है, इज इमर्स्ड इनटू द ट्यूब। उसको उस ट्यूब में, जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है उसमें डुबाया जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो, ये है आपका वो सिलेंड्रिकल ट्यूब। क्वेश्चन पढ़ना है और इत्मीनान से उसका फिगर बनाना है, सोच समझ करके उसका फिगर बनाना है। अगर फिगर आपने सही बना लिया तो आपका जो है कल्याण हो जाएगा। तो बस फिगर वगैरह जो है अच्छे से आपको बना लेना है। तो देखो, ये रहा हमारा वो सिलेंड्रिकल ट्यूब। तो सिलेंड्रिकल ट्यूब का जो रेडियस है, रेडियस कहा गया कि 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स दैट दिस इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस इज व्हाट, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, चलिए, अब इस सिलेंड्रिकल ट्यूब में कहा गया कि पूरा पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पूरा पानी ही पानी है इस सिलेंड्रिकल ट्यूब में। अगर क्या है हमारा कि पानी से फुल है, फुल ऑफ वाटर बोल रहा है। तो चलिए, ये पूरा पानी भर दिया मैंने इसमें। चलो पानी भर जाओ। तो ये जो है इसमें पानी डल गया। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है हमें कि क्या बोल रहा है कि अ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एक सॉलिड है जो कि राइट सर्कुलर कोन का है, कौन माउंटेड, वो माउंटेड है ऑन अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर पर माउंटेड है, और इज इमर्स्ड इनटू द ट्यूब। उसको इस ट्यूब के अंदर डुबाया जा रहा है। तो देखो, तो अगर मैं एक हेमिस्फीयर को यहाँ डुबा दूँ, तो देखो ये एक हेमिस्फीयर है जिसको मैं यहाँ डुबा रहा हूँ। तो ये रहा हेमिस्फीयर। बोला कि एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर क्या है, एक कोन सरमाउंटेड। तो ये रहा हमारा वो कोन। चलिए, इस सॉलिड को डुबाया जा रहा है अंदर में। जब इसको डुबाया गया तो ये इतना स्पेस ले लेगा आपका पानी का, ये इतना स्पेस ले लेगा। तो क्या होगा, जब पानी आपका पहले भरा हुआ था तो पानी क्या होगा कि हमारा, जब पानी पहले भरा हुआ है तो डेफिनेटली कि पानी जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा, पानी गिरेगा। ठीक, यहाँ पर क्या लगेगा आपको, क्लास 9 फिजिक्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, तो वो जो है लॉ यहाँ पर लगेगा। और हमें मालूम है कि बाय द आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें मालूम है कि जिस वॉल्यूम का हम लोग पानी, मतलब कि ऑब्जेक्ट को अगर इमर्ज करेंगे उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है हमारा गिर जाएगा। यानी कि जितना इस टॉय का, यानी कि इस कोन और हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी आपका गिर जाएगा। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं। तो आगे कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि अगर हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है, मीन्स दैट द रेडियस ऑफ दिस, तो इसको मैं बड़ा आर से लिखता हूँ। दिस इज द सिलेंडर का मैं बड़ा आर से डिनोट करता हूँ, इसको मैं छोटा आर से डिनोट करता हूँ। तो ये मेरा छोटा आर है, छोटू आर, और छोटू आर हमें दिया हुआ है, कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये छोटू आर हमें बोल दिया कि 3.5 सेंटीमीटर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। आगे कह रहा है कि एंड द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 8.5 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट बोले तो दिस हाइट, ये जो हमारा हाइट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हाइट होगा, ये वाला हाइट हमें गिवन है। और कितना गिवन है, बोला कि 8.5 है। दिस इज योर 8.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। तो अब यहाँ देखो बाबू, समझना कि अगर मुझे टोटल हाइट गिवन है 8.5, तो हमें कोन का हाइट मिल जाएगा कि कोन का हाइट कितना होगा, ये वाला हाइट। जरा दिमाग लगा,
तो हमें मालूम है कि हेमिस्फीयर का हाइट उतना ही होगा जितना कि उसका रेडियस है। मैंने कल ही बताया है कि जितना इस हेमिस्फीयर का रेडियस उतना ही हाइट होगा, क्योंकि ये भी रेडियस ही तो है। तो ये मैंने बताया था कि जितना रेडियस उतना ही हाइट, क्योंकि अगर एक स्फीयर है तो स्फीयर का जो हाइट होगा उसका डायमीटर के बराबर होगा, इसके डायमीटर के बराबर होगा इसका हाइट स्फीयर का। तो हेमिस्फीयर उसका आधा होता है, तो यानी कि उसके रेडियस, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो हेमिस्फीयर का जो हाइट होगा उसके रेडियस के बराबर होगा। तो जो रेडियस उतना ही हाइट होगा, यानी कि टोटल 8.5 है, तो 8.5 में 3.5 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 5। तो हाइट ऑफ द कोन इज व्हाट 5 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे हम लोग इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। तो हमें बोला कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द ट्यूब, तो ट्यूब में कितना पानी रह गया है हमें ये निकालना है। बोलता है कि पानी कितना बहा है वो निकालिए, तो सिर्फ इसका वॉल्यूम निकालते हैं और वही उतना ही पानी हमारा बहता। मगर हमें बोला कि पानी कितना बच गया है वो निकालिए, जितना जो गिर गया ना, गिरने के बाद कितना बचा है। तो पहले हम लोग ये निकाल लेंगे कि टोटल वॉल्यूम कितना था इसका और पानी कितना गिरा है। तो टोटल वॉल्यूम में पानी जो गिरा है उसको माइनस कर देंगे तो पानी जो बचा हुआ है वही होगा। अरे गिलास है आपके पास में, गिलास में पूरा पानी फुल है, आपने एक घोट पानी पी लिया तो कितना पानी बचा होगा, तो बस पूरा गिलास का वॉल्यूम और एक घोट जो आपने पानी पिया है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो पानी है उसमें बचा हुआ है। चलिए आइए वही हमें यहाँ करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम लोग करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो आर स्क्वायर क्यों ले रहा हूँ, वो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा वाला आर है इसलिए मैंने बड़ा वाला आर लिखा है। चलिए पाई का वैल्यू डाल दो तो 22/7, ठीक है। और रेडियस आर हमारा कितना है मेरे भाई, आर है हमारा, रेडियस है हमारा कितना 5 है। तो चलिए 5 × 5 × हाइट कितना है तो 9.8 है, तो 9.8। तो ये पॉइंट को जब उड़ाओगे तो बाय में आ जाएगा 10, ठीक है। चलिए अब इसको हम 7 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। तो देखो काटता उसको 7 में 7 इसको काटते हैं तो 7 में 7 2 इसमें चला गया तो 7 चौके 28, तो 7 चौके 28। चलिए 14 बचा हमारा, और एक कटेगा तो काट लेते हैं। तो देखो 5 से काटो तो 5 2 = 10 और 5 से 5 खत्म हो गया हमारा, और इस 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो फाइनली जो रिजल्ट आया हमारा तो ये आ जाएगा 14 × 5 = 70, यानी कि 11 × 14 × 5 = 70, यानी कि 70, यानी कि 1177 ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो 770 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया हमारा क्या कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि पूरे पानी का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा आ गया। जब तुम वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब बोलो या वॉल्यूम ऑफ वाटर बोलो, ये हमारा आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे इसका वॉल्यूम ऑफ क्या कॉनिकल, और जो आपका हेमिस्फेरिकल जो है ना हमारा वो, तो उसका निकालेंगे। क्या बोला हमें, इसका नाम क्या दिया है, अ सॉलिड इन द फॉर्म। तो हम लोग निकालते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्योंकि पूरा सॉलिड निकालेंगे हम लोग। तो चलिए अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ कोन, उसमें दो चीज मिला हुआ है, एक तो कोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। चलिए तो वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेंगे ना तो हमारा काम बन जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर ये छोटा वाला आर था हमारा ना, क्योंकि छोटा वाला आर है, तो आर स्क्वायर इंटू एच, यही होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है आपका, ये होता है 2/3, है ना, क्योंकि 4/3 होता है आपका स्फीयर का, 2/3 होता है इसका। तो 2/3 ऑफ हेमिस्फीयर, तो ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, मतलब 2/3 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है मेरे भाई, 2/3 पाई आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब। चलिए जो कॉमन है तो कॉमन ले लो, कॉमन हमारा 1/3 यहाँ पे 1/3 यहाँ पे, तो 1/3 कॉमन ले लो, कॉमन आ जाएगा। और कॉमन क्या आएगा, पाई यहाँ है, पाई यहाँ है, पाई भी कॉमन ले लो। और क्या कॉमन आएगा, आर स्क्वायर यहाँ है और यहाँ पे आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर ले लो कॉमन। तो यहाँ बचेगा आपको सिर्फ एच, प्लस यहाँ बचेगा 2,
क्योंकि 1/3 तो कॉमन लिए हैं, तो ये 2 जो है बच जाएगा 2 और एक r यहाँ से बचेगा। तो ये हमारा फाइनली जो है बचा है। अब हम लोग सबका वैल्यू पुटाएंगे और हमारा आंसर निकलेगा। चलिए पुटाते हैं, देखते हैं कि कितना आता है। तो पुटाने के बाद देखते हैं, तो 1/3 को 1/3 रहने दो, पाई का वैल्यू 22/7 डाल दो, r स्क्वायर है तो देखो r है हमारा 3.5, आप चाहो तो 3.5 इंटू 3.5 कर सकते हो, मगर 3.5 जो है आपको ऐसे ही आएगा कि 7/2 करेंगे ना तो 3.5 आएगा। इसको जब काटेंगे 7/2 को तो 3.5 आएगा, नहीं आएगा ना, तो हम बस वही कर रहे हैं। तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि 7/2 इंटू 7/2। फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो 3.5 जो रेडियस है, रेडियस को मैंने 7/2 लिखा है, लिख सकते हैं क्योंकि उसको काटेंगे तो 3.5 ही आएगा हमारा, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी रहे। तो चलिए यहाँ तक का तो वैल्यू डाल दिया। अब h + 2r है तो ये भी हम लोग कर लेते हैं। चलिए h है हमारा हाइट, ये हाइट किसके लिए है, ये हाइट कोन के लिए। तो कोन का हाइट कितना है भाई, 5 है, तो 5 अब प्लस क्या हो जाएगा 2r, तो 2 इंटू r है हमारा क्या 7/2, तो 7/2। चलिए तो ये 2 से ये 2 हो गया हमारा कैंसिल, और देखो ये 7 से ये 7 भी हो गया हमारा कैंसिल, और मेरे भाई 2 से ये 21 कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो फाइनली जो रिजल्ट हमें कुछ नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है क्या कि 11 इंटू 7 तो 77 अपॉन 3 दूनी 6, चलिए इंटू 7 5 12, तो ये हो गया 12। इसको काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, तो यानी कि फाइनली रिजल्ट आ गया 7 दूनी 14 के 4 हाथ मेरा 1, 7 दूनी 14 1 15। तो ये आ गया आपका कितना आ गया 154 सेंटीमीटर क्यूब, ये इतना आ गया क्यूब में आएगा ना, क्योंकि ये भी हमारा वॉल्यूम ही है। चलिए तो ये आ गया हमारा सॉलिड का वॉल्यूम। तो अब हमको निकालना क्या था कि जो पानी बचा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द ट्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द ट्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द ट्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कि ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब, बस में ना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब माइनस हो जाएगा हमारा क्या कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्योंकि जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा उतना ही पानी गिरेगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बार बार बोल रहा हूँ। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब जो हमारा आया है 770 आया, तो 770 सेंटीमीटर क्यूब, अब माइनस हो जाएगा क्या हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आया है 154, तो 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ गया 6 में से 5 जाएगा तो 1, यहाँ के 7 में से 1 गया तो 6, तो 616 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच लेफ्ट इन द सिलेंड्रिकल ट्यूब, सो दिस इज योर आंसर। सो अब लिख देना नीचे में कि हैज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंड्रिकल ट्यूब इज 616 सेंटीमीटर क्यूब। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया वो क्वेश्चन है ना, इजी है, आसान ही था, कुछ खास टफ है नहीं, और अच्छा लगा है तो करना, आपको बेहतर मालूम है तो बस बिल्कुल कर दिए। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों को शेयर करें, जूनियर्स को शेयर करें, हर किसी को शेयर करें, सबको बोले चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो फिर होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 6 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें, जय हिंद जय भारत।